दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल अनी रियाज पर, जहां हम लाते हैं सबसे धमाकेदार मानवा, एनिमे और नॉवल की रिकैप्स हिंदी में। आज आपके सामने है इस इंटेंस फैमिली रिवेंज स्टोरी का चैप्टर 7, जहां बेटा आखिरकार अपने क्रूर पिता से आमने सामने टकराता है। फूलों वाले हैंडबैंड से निकले बेनाम भाई माँ की जान पर बनाई, और अब मेरे तीनों जागृत प्रोफेशन की पूरी ताकत खुल चुकी है। क्या इस बार बाइलिंग शेंग का अंत होगा? क्या माँ बच पाएंगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल अनी रियाज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। और हाँ, अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर पार्ट 1 से शुरू कर लो, क्योंकि ये सीरीज किसी ने पहले ऐसे नहीं देखी होगी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 7। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब रिवेंज का असली दौर शुरू। ताकि माँ को घरेलू हिंसक पिता से कोई खतरा ना हो, मैंने खास तौर पर उनके लिए फूलों वाला हैंडबैंड बुना था जो बचाव के काम आए। लेकिन पता नहीं था कि पिता की लड़ाई की कला अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। कुछ ही झड़पों में उसने बेनाम भाइयों को पूरी तरह मार गिराया। ठीक जब वो माँ पर जानलेवा हमला करने वाला था, मैं समय पर पहुंचकर उस घातक वार को रोक पाया। आज मैं खुद इस क्रूर निर्दयी हिंसक को खत्म करने का फैसला कर चुका हूँ। असल में कुछ दिन पहले बाइलिंग शेंग को संयोग से माँ से मुलाकात हो गई। उसने माँ की कलाई पर फूलों वाला हैंडबैंड देखा और गंभीर लहजे में पूछा, ये चीज़ कहाँ से आई है? माँ ने सहज ही हाथ से हैंडबैंड को ढक लिया। उनकी आंखों में बेहद डर और घबराहट छा गई। उन्हें लगा कहीं बेटे का दिया तोहफा छीन न लिया जाए। लेकिन बाइलिंग शेंग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसे लगा कि माँ ने बाहर किसी नए मर्द को पकड़ लिया है, तभी तो इतना अच्छा घर मिला हुआ है। इस अपमान ने उसका बचा खुचा आत्मसम्मान पूरी तरह तोड़ दिया। मुक्का साइज का उसका घूंसा माँ की तरफ बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल फूलों वाला हैंडबैंड अचानक चमकीली हरी रोशनी बिखेरने लगा। 2 छायाएं हैंडबैंड से बाहर निकली और बाइलिंग शेंग के आने वाले भारी मुक्के को कसकर पकड़ लिया। वो छायाएं वही बेनाम भाई थे जिनसे मैंने अनुबंध किया था। उन्होंने माँ की सुरक्षा की कसम खाई थी, जान देने तक माँ की रक्षा करेंगे। माँ के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें कभी पता नहीं था कि मैंने जो हैंडबैंड दिया था वो असल में जान बचाने वाली चीज़ थी। अब समझ आई कि मैंने बार बार क्यों कहा था कि जब मैं पास ना रहूं तो ये हमेशा हाथ में पहने रखना। तभी दूसरा बेनाम गरज कर आगे बढ़ा और हमला किया। उसका भारी मुक्का बाइलिंग शेंग पर पड़ा, जबकि पहला बेनाम सहायक की भूमिका में रहा। लगातार इलाज करता रहा और ये भी देखता रहा कि बाइलिंग शेंग माँ पर चुपके से हमला तो नहीं कर रहा। कुछ झड़पों के बाद बाइलिंग शेंग साफ तौर पर हार रहा था। वो पीछे हटकर सुरक्षित दूरी बनाना चाहता था। उसकी छाती से खून टपक रहा था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। लाल रंग की क्वालिटी वाला फाइटर होने के नाते बहुत समय बाद वो पूरी तरह से लड़ाई में डूब पाया था, और ये दोनों बेनाम भाई उसके गुस्से निकालने के लिए बिल्कुल सही थे। उसी समय मैं रेड सिल्वर और बाकी दोनों के साथ बारबेक्यू पर खाना खा रहा था। मैंने रिस्पॉन्स जेट को हाथ में लिया और सोच में पड़ गया। बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। मैंने उनसे कहा, मुझे अचानक कुछ ज़रूरी काम आ गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। बारबेक्यू का पैसा दे दिया है, जो मन करे खा लेना। बारबेक्यू की दुकान से निकलकर मैं गली में गया और रेड क्यांग शेंग को फ़ोन किया। पूछा, क्या पक्का है कि बाइलिंग शेंग पहले ही बाहर आ गया है? दूसरी तरफ से पुष्टि हुई, हाँ, आज वो अपने पिता रेड आइज के लेट नाइट इवेंट में गया था, लेकिन जल्दी ही बाहर निकाल दिया गया। के आइज होटल छोड़ने के बाद उसका पता नहीं चला। ये सुनते ही मेरा चेहरा गंभीर हो गया। ठंडा पसीना माथे से बहने लगा। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन वीडियो कॉल बार बार कनेक्ट नहीं हो रही है। क्या फ़ोन पास में नहीं है? के आइज होटल मेरे किराए के फ्लैट के पास ही है। अगर बाइलिंग शेंग वहाँ माँ से मिल गया तो उसकी हरकतें क्या होंगी, ये सोचकर भी डर लग रहा था। इतना सोचते ही मैं साइकिल पर सवार होकर घर की तरफ भागा। भले ही ये सिर्फ मेरी आशंका हो, लेकिन माँ की सुरक्षा में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैंने बेनाम भाइयों को माँ के पास छोड़ा था, लेकिन उनकी लेवल कम है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। और वाकई वैसा ही हुआ। पूरी तरह लड़ाई में डूबे बाइलिंग शेंग ने कुछ ही राउंड्स में दूसरा बेनाम को हरा दिया। पहला बेनाम तुरंत माँ को पीछे करके खड़ा हो गया। आंखों में क्रोध लिए बाइलिंग शेंग को घूरता रहा। लेकिन बाइलिंग शेंग ने समझ लिया था कि इसकी मुख्य ताकत हीलिंग है, इसे आसानी से मार गिराया जा सकता है। तभी उसकी नज़र पड़ी, जमीन पर पड़ा दूसरा बेनाम उसकी टांग पकड़े हुए था। कमजोर दुश्मन के लिए बाइलिंग शेंग में जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने पलटकर बेनाम की गर्दन दबोची और स्टील की चाकू से पूरे शरीर में छेद कर डाला। उसकी नज़र में अब ये बेनाम रेड आइस बन चुका था,
जिसने उसका अपमान किया था, बस गुस्सा निकालने का सैंडबैग। इतनी क्रूरता देखकर माँ डर से कांप रही थी। उनका शरीर थर थर कांप रहा था। जैसे ही बाइलिंग शेंग ने दूसरा बेनाम को खत्म किया, उसकी खूनी नजर माँ पर टिक गई। मारक इरादे लिए वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। पहला बेनाम जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। डर पूरे शरीर में फैल रहा था, लेकिन उसने वादा किया था माँ की रक्षा के लिए जान दे देंगे, इसलिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो आगे बढ़कर बाइलिंग शेंग को जकड़ लिया और स्किल चलाई, बेलों से लपेटना। साथ ही चिल्लाया, माँ पीछे मुड़कर मत देखना, भाग जाओ। ये सुनकर माँ की आंखें भर आईं, क्योंकि यही बात मैंने भी उनसे कही थी। मकसद एक ही था, माँ को कोई चोट न लगे। माँ ने आंसू रोकते हुए पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। उन्हें पता था खुद को बचाना ही बेनाम भाइयों की कुर्बानी का सही सम्मान होगा। तब तक बाइलिंग शेंग बेलों में पूरी तरह जकड़ चुका था, लेकिन अचानक उसके अंदर से ऊर्जा फूलने लगी। पलक झपकते ही वो सारी बेलें तोड़कर बाहर निकल आया। एक झटके में उसने पहला बेनाम के चारों अंग खींचकर तोड़ दिए। फिर एक झपट्टे में माँ के सामने आ खड़ा हुआ। तो भागकर कहाँ जाएगी, बता कहाँ जाएगी? इतना कहते ही उसने माँ के गले से रिस्पॉन्स जेड खींच लिया। गुस्से में चिल्लाया, ये भी उसी कुत्ते मर्द ने दिया है ना? कहते ही उसने जेड को हाथ में दबाकर चूर चूर कर दिया। फिर जानवर की तरह दहाड़ा और चाकू उठाकर माँ की छाती में भोंकने वाला था। ठीक उसी पल मैं माँ के सामने आ गया। हाथ बढ़ाकर आने वाली चाकू को पकड़ लिया। इस बार मैंने वादा किया, समय पर पहुंचकर त्रासदी को रोक लिया, और अब मैं खुद इस हिंसक बाइलिंग शेंग को खत्म करूंगा। इस बार इस क्रूर पिता को जड़ से मिटाने के लिए मैंने अब अपनी तीनों जागृत व्यवसायों की ताकत छिपाना बंद कर दिया। पहली बार आमने सामने की लड़ाई में मैं बढ़त बना रहा था। भले ही उसके पास ढेर सारा अनुभव और ताकत थी, लेकिन उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे पूरी तरह हरा दूंगा। कुछ देर पहले जब मैं माँ को बचाने पहुंचा, पुरानी कड़वी यादें फिर से जाग उठी। वो दर्दनाक हादसा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जंजीरों में जकड़ा हुआ मैं बस देखता रहा कि बाइलिंग शेंग माँ को पीट रहा है। पति पत्नी थे, फिर भी उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। बार बार डंडा माँ पर पड़ रहा था। ठीक जब उसने आखिरी जोरदार वार करने वाला था, मैं रोते हुए चीखा, माँ को मत मारो। लेकिन कुछ नहीं रुक सका। माँ खून में लोटपोट होकर सांसें छोड़ गई। ये हादसा मेरे 11वीं क्लास के पहले वीकेंड पर हुआ था। माँ मुझे पूरे दिन अम्यूजमेंट पार्क ले गई थी, लेकिन शाम को घर लौटने की बात बाइलिंग शेंग को बताना भूल गई। उसी दिन वो बाहर किसी काम से गया था और सारा गुस्सा हम पर उतार दिया। उसी दिन उसके अंदर का राक्षस पूरी तरह जाग गया। मैं जंजीरें तोड़कर माँ के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोया। सब कुछ देखने के बाद मुझे इतना बड़ा सदमा लगा कि दूसरी बार एडवांसमेंट शुरू हो गया। जो हरे रंग का रिवर सिस्टम फाइटर था, वो पल में गोल्डन क्वालिटी का रिवर होली स्वॉर्ड्समैन बन गया। सबसे करीबी इंसान की मौत ने मुझे पूरी तरह बेकाबू कर दिया। बस सब कुछ नष्ट करना चाहता था। मैंने जंजीरें तोड़ी, ऐसी रफ्तार से उसके पीछे पहुंचा कि आंख देख ना सकी। पल भर में मैंने लाल रंग के इलेक्ट्रिक असैसिन पिता को मार गिराया। फिर भी माँ वापस नहीं आई। मैं खुद से नफरत करता हूँ। क्यों माँ की रक्षा नहीं कर पाया? क्यों पहले और मेहनत नहीं की और तेजी से आगे नहीं बढ़ा? लेकिन अब दूसरी जिंदगी में मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना सोचते ही मैंने बाइलिंग शेंग की चाकू को तोड़ दिया। अब इस जानवर को माँ के पास 1 इंच भी नहीं आने दूंगा। पिता की आंखों में खून खौल रहा था। गुस्से में उसने चाकू चलाया। आज तो मुझे और माँ दोनों को खत्म करके ही मानेगा। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने कन्वू लीरान को निकाला। स्किल ग्रेविटी तुरंत ट्रिगर हुआ। सारे नुकसान को ब्लॉक किया और पूरा फिजिकल डैमेज उसी पर वापस लौटा दिया। बाइलिंग शेंग पतंग की तरह उड़कर जा गिरा। जमीन पकड़कर किसी तरह संभला। अपनी ही मार से मुंह से खून उगल रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका बेकार बेटा इतनी तेजी से जवाब दे सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, जो कन्वू लीरान उसने अपनी जान जोखिम में डालकर टीममेट से छीना था, आज मेरे हाथ में था। उसी समय बेनाम भाई अपनी रिकवरी पावर से पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जब तक मैं जिंदा हूँ वे बार बार जीवित हो सकते हैं। मैंने तुरंत आदेश दिया, बेनाम भाइयों, माँ की देखभाल करो, उन्हें पीछे सुरक्षित जगह पर ले जाओ, यहाँ का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर बाइलिंग शेंग को सब कुछ समझ आ गया। जो फूलों वाले जादुई जानवर उसके साथ लड़ रहे थे, वो मेरे समन्स थे। उसे यकीन हुआ कि मैं वो दुर्लभ डबल एलिमेंट यूजर हूँ। इतना सोचकर वो जोर से हंसने लगा। इतनी छोटी उम्र में डबल एलिमेंट जागृत कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में मेरा बेटा है तू। मैंने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मेरा चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, क्योंकि मैंने कभी भी उसे अपना पिता मानकर नहीं स्वीकारा।
वो बस एक ऐसा जानवर है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और कमजोरों को सताने में मजा लेता है। इस समय बाई लिंगशेंग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि सिर्फ उसकी प्रतिभा का वारिस होना काफी नहीं है। मैंने चुपचाप सामान उठाकर घर छोड़ दिया, उसकी इजाजत के बिना तिजोरी खोली और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने असली पिता को जेल भेज दिया। इन तीनों बातों में से कोई भी एक भी वो कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए चाहे मेरे पास कितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों ना हो, आज मुझे उसके हाथों मरना ही होगा। तभी बाई लिंगशेंग अचानक गायब हो गया और सिर्फ एक लाल बिजली की चमक छूट गई। माँ, जो बेनाम भाइयों की सुरक्षा में थी, ये देखकर बहुत घबरा गई। उन्होंने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की कि सावधान रहना, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने तुरंत अपना प्रोफेशन क्लाउड सिस्टम मैज यानी युन सी भारसी में बदल दिया। मेरे सामने पूरी सड़क पल भर में बर्फ से जम गई। बाई लिंगशेंग अब आगे का हमला नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी और सदमा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बर्फ कहाँ से आई। क्या उसके बेटे ने सिर्फ 2 एलिमेंट ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा जागृत कर लिए हैं? मैंने उसके हैरान चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी आंखों में खुला तिरस्कार था। उसने पिता इस महान पदवी को कलंकित कर दिया। शायद उसके लिए 2 प्रोफेशन ही सबसे मजबूत होते हैं। मैंने उसे साफ साफ कहा, मैं कितने भी प्रोफेशन जागृत कर लूं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार हो। जो पिता सिर्फ हिंसा से अपना घरेलू रुतबा साबित करता है, आज मैं उसे पूरी तरह कुचल रहा हूँ। वो मेरे सामने एक भी बार नहीं कर पा रहा। वो बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगा, मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा, कहा कि अब से कभी मुझे और माँ को चोट नहीं पहुँचाएगा। लेकिन मैं इस हिंसा में मजा लेने वाले नीच को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने हाथ में पकड़ी तलवार से ही उसकी मौत का फैसला सुनाने का इरादा कर लिया। कुछ देर पहले जब मैंने कहा कि तुम मेरी नज़र में बेकार हो, तो बाई लिंगशेंग ठंडे ठंडे हंस पड़ा। उसे लगा कि मैं अभी अभी जागृत बच्चा हूँ जो उसके जैसे जंग के मैदान में लड़े हुए योद्धा से तुलना भी नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने अपनी एलिमेंट पावर से बर्फ के बंधन तोड़ दिए। मैंने तुरंत कुनवू लीरन को बाहर निकाला और एक झटके में उस पर हमला कर दिया। बाई लिंगशेंग ने जल्दी से दोनों हाथ छाती के सामने करके बचाव किया, लेकिन उसकी हर हरकत मेरी सोच के मुताबिक थी। मैंने तलवार वापस खींची और ब्रोकन आर्मी पोज में आ गया। तलवार हवा में ठहरकर सीधे उसकी छाती की तरफ बढ़ी। छाती में घुसती तलवार देखकर बाई लिंगशेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर उसने समय पर ब्लेड पकड़ न लिया होता तो शायद दिल से आर पार हो गया होता। मैंने तलवार खींची और दूसरी बार गहरी चोट दी। बाई लिंगशेंग छाती पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नया जागृत व्यक्ति इतनी ताकत और इतनी समझदारी से लड़ कैसे सकता है। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। ठंडी बेरहम नजरों से मैंने उसे नीचे देखा और कहा, आज से हमारा कोई पिता पुत्र का रिश्ता नहीं रहा, माँ का भी तुमसे कोई नाता नहीं, और इसी पल से तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर बाई लिंगशेंग ने छाती पकड़कर ठंडी हंसी हंसी। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। फिर उसने सिर उठाकर गुस्से से चिल्लाकर पूछा, कौन था जो बाहर मेहनत करके पैसे कमाता था? कौन था जिसने इस परिवार को पाला पोसा? तुम जन्म से ही मेरे बेटे हो और ये सच जिंदगी भर नहीं बदलेगा। इतना कहकर वो उछलकर मेरे सिर पर हमला करने आया, मुझे अच्छे से सबक सिखाने के लिए। मैंने तुरंत उछलकर उसके मुंह पर जोरदार लात मारी। बाई लिंगशेंग हवा में उड़कर जमीन पर लौटने लगा जैसे हवा निकल गई हो। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता, मैं पहले ही उसके सामने पहुंच जाता। घबराहट में उसने मुक्का मारा, लेकिन मैंने आसानी से सिर घुमाकर बच लिया। फिर मैंने हर बार उसके शरीर पर दे मारा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो तो लेड क्वालिटी का इलेक्ट्रिक असैसिन है, लेवल C तक पहुंचा हुआ है, फिर भी उसे कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। मैंने उसके बाल पकड़कर जवाब दिया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। पिछले कई दशकों से तुम बार बार हिंसा करते आए हो। सिर्फ हिंसा से घर में अपना रुतबा साबित करते हो, क्योंकि तुम बाहर से मजबूत लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। तुम बस एक कमजोर, बेकार, निकम्मा इंसान हो। तुम पिता होने के लायक नहीं, एक सच्चे मर्द होने के लायक भी नहीं। इतना कहकर मैंने एक हाथ से उसका सिर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। माँ ने पहली बार गुस्से में डूबे मुझे देखा। उनकी आंखों में सदमा और दर्द था। उन्हें एहसास हुआ कि रोजाना मैं कितनी कोमलता से उनसे पेश आता हूँ। जमीन पर दबे बाई लिंगशेंग ने कमजोर आवाज में कहा, चाहे जो हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, कम से कम थोड़ी सी मोहब्बत तो करनी चाहिए ना। मोहब्बत और परिवार जैसे शब्द सुनकर मेरा गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि बाई लिंगशेंग सबसे कम योग्य व्यक्ति है जो परिवार की बात करे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, जब तुम मुझे और माँ को मारते थे तब परिवार याद आया था क्या?
7 साल की उम्र में तुमने मेरे कान पकड़कर बार बार दीवार से पटका था। माँ बेबस होकर तुमसे रोकने की गुहार लगाती रही। मैं भी रो रो कर माफी मांग रहा था कि अब कभी गलती नहीं करूंगा। मेरे कान फट गए, खून बहने लगा, फिर भी तुम नहीं रुके। इन सालों में माँ ने तुमसे कितनी बार मार खाई। मेरे जन्म से अब तक हर महीने अस्पताल जाना पड़ता था। खाना अच्छा न बना तो मार, मन मुताबिक न चला तो मार, खुद का मूड खराब हुआ तो मार। जब तक ये नीच था हमने एक भी दिन सामान्य नहीं जिया। इतना कहकर मैंने फिर से उसका सिर जमीन पर रगड़ा। मेरी आंखों में नफरत भरी हुई थी। अब मुझसे परिवार की बात करना मुझे घिन आ रही है, जैसे तुम्हारे जैसे नीच को परिवार का हकदार नहीं होता। ये शब्द बाई लिंग शैंग को अंदर तक चीर गए। वो मुश्किल से उठा, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस बूढ़े बाप को छोड़ दो। वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन मुझे पता था वो गलती मान नहीं रहा, बस मौत का डर महसूस कर रहा है। जिसने अपने सबसे करीबी लोगों पर चाकू उठाया हो वो कभी नहीं सुधर सकता। भावनाओं का तूफान मेरे अंदर उमड़ रहा था। मेरा अल्टीमेट स्किल 1 साइड प्योर लैंड अब 2 साइड जजमेंट में बदल गया और मैं हाथ में पकड़ी इस खाली ताकत वाली तलवार से इस हिंसक के खिलाफ अंतिम फैसला सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर 7 यहीं खत्म होता है, लेकिन रिवेंज की कहानी अभी बाकी है। क्या बाई लिंग शेंग का अंत होगा? क्या अब असली पावर अब दिखेगा? सब कुछ जानने के लिए अगला चैप्टर 8 मिस मत करना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अभी वीडियो को जोर से लाइक कर दो। आपका एक लाइक ही इस सीरीज को और आगे ले जाता है। और हाँ, चैनल अनिरियाज को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि चैप्टर 8 सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इस धमाकेदार फैमिली रिवेंज स्टोरी से कभी पीछे ना रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हो। अनिरियाज आउट।